चलिए एक ऐसे विचार की दुनिया में चलते हैं जो है तो सदियों पुराना, लेकिन आज आज हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये एक बहुत ही सीधा साधा आइडिया है कि हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं, और आज हम इसे समझने का एक बिल्कुल नया, एक मॉडर्न तरीका देखने वाले हैं। ये शब्द है विलियम जेम्स के। और सोचिए, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है। नहीं, ये एक फैसला था, एक वादा था जो उन्होंने खुद से किया और जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही पलट दी। पर ये हुआ कैसे, और आज के दौर में हमारे लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। हम थोड़ा सा इतिहास में वापस जाएंगे, एक इंसान के निजी संघर्ष को समझेंगे और फिर वहां से निकले एक जबरदस्त आइडिया को आज के लिए अपने दिमाग को चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट में बदल देंगे। तो सबसे पहले इस कहानी के हीरो से मिलते हैं, विलियम जेम्स। ये समझने के लिए कि उनका आइडिया इतना पावरफुल क्यों है, पहले ये समझना जरूरी है कि वो खुद किस अंधेरी जगह से आ रहे थे। ये एक ऐसी भावना की कहानी है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, अपने ही विचारों के जाल में बुरी तरह फंस जाना। अब देखिए, विलियम जेम्स कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे। वो हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक डॉक्टर थे, उस समय के सबसे तेज दिमागों में से एक। लेकिन इसके बावजूद वो अंदर से पूरी तरह खाली महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि जिंदगी बस उनके साथ हो रही है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपनी ही कहानी के एक बेबस दर्शक बनकर रह गए थे। लेकिन फिर उस गहरी निराशा के बीच में एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक आइडिया, एक एहसास जिसने उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा दिया। तो देखिए ये बदलाव आया कैसे। वो फंसे हुए थे, फिर उन्होंने कुछ पढ़ा जिससे एक चिंगारी जली। उन्हें एहसास हुआ कि फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, बल्कि एक असली सुपर पावर है। लेकिन इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए पहला कदम क्या था? सिर्फ और सिर्फ इसमें विश्वास करना। कोई बड़ा एक्शन नहीं, बस एक छोटा सा मानसिक बदलाव कि हाँ, कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो आखिर वो कौन सा गहरा राज था जो विलियम जेम्स ने खोज निकाला था? वो एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त अंतर था, हमारे दिमाग में आने वाले विचारों और उन विचारों के बीच जिन्हें हम अपने पास रखने का फैसला करते हैं। इस एनालॉजी को देखिए, ये बहुत कमाल की है। हमारा दिमाग एक नदी की तरह है जिसमें हर तरह के विचार, अच्छे, बुरे, बेकार, शानदार, लगातार बहते रहते हैं। हम इस बहाव को रोक नहीं सकते, ये अपने आप होता है। लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि इस नदी से कौन सी मछली पकड़नी है, मतलब कौन से विचार पर ध्यान देना है और किसे बस बहकर जाने देना है। असली शक्ति यहीं छिपी है। और यही सबसे जरूरी बात है, जिस विचार को हम पकड़ते हैं, जिस पर हम ध्यान देते हैं, वही हमारे एक्शन को दिशा देता है और हमारे एक्शन ही हमारी हकीकत बनाते हैं। ये एक सीधी सी लाइन है, चुने हुए विचार से एक्शन और एक्शन से नतीजा। तो चलिए इस 150 साल पुराने विचार को टाइम मशीन में डालते हैं और सीधा आज की दुनिया में ले आते हैं। आज के ज़माने में हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, जवाब उस टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसे हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अपने दिमाग को अपने YouTube या TikTok फीड की तरह सोचिए। कभी कभी एल्गोरिदम एक ऐसा वीडियो दिखाता है जो हमें पसंद नहीं। ये एक बुरे विचार की तरह है जो अचानक आ जाता है। अगर उस वीडियो पर क्लिक किया जाए तो एल्गोरिदम क्या सीखता है? अच्छा, इसे ये पसंद है, और वो वैसे ही और वीडियो दिखाने लगता है। तो समाधान क्या है? उस पर क्लिक मत करो, बस मानसिक रूप से स्वाइप करो और आगे बढ़ जाओ। या फिर इसे ऐसे देखिए, टैबलेट पे कोई गेम चल रहा है और अचानक एक पॉपअप ऐड आ जाता है। बहुत परेशान करता है ना? लेकिन सिर्फ इसलिए कि ऐड आया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज़ खरीदनी ही है। एक विचार जैसे मैं ये नहीं कर सकता, बस एक पॉपअप है। उसे खरीदा जा सकता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, या बस एक्स बटन दबाकर उसे बंद करके अपना काम करते रहा जा सकता है। शायद ये सबसे पावरफुल एनालॉजी है। अपने दिमाग को एक AI चैटबॉट की तरह देखिए। ये लगातार टेक्स्ट बना रहा है। कभी कभी ये काम की बातें कहता है और कभी कभी ये पूरी तरह बकवास करता है, जैसे कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब सिर्फ इसलिए कि ब्रेन चैटबॉट ने ये लाइन लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। आप चैटबॉट नहीं हैं, आप यूजर हैं। आपके पास टेक्स्ट को एडिट करने और उसे खारिज करने की पूरी शक्ति है। तो अंत में ये सब कुछ एक ही शक्तिशाली विचार पर आके रुकता है। हम अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते,
ये सच है, लेकिन हम अपना ध्यान कहाँ लगाना है इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में होता है। ये लाइन सब कुछ समेट देती है। हमारे विचार बस नोटिफिकेशंस की तरह हैं, वो आते रहेंगे, हम उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन हम और सिर्फ हम ये तय करते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन खोलनी है। क्या हम मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ वाली पर टैप करते हैं या मैं कोशिश कर सकता हूँ वाली पर, क्योंकि दिन के आखिर में हम वही बन जाते हैं जिस पर हम क्लिक करते हैं। और बस यही वो सवाल है जो मायने रखता है। हर दिन, हर पल ये चुनाव हमारे सामने होता है। तो सवाल ये है कि आज इस पल में किन विचारों पर क्लिक किया जा रहा है? फैसला आपका है।